आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई, सफर कैसा रहा और आगे कैसा चल रहा? मेरे राजनीतिक जीवन का सफर जो है छात्र जीवन से रहा है। मैंने छात्र जीवन से राजनीति स्टार्ट किया है। एनएसयूआई का मैं अध्यक्ष रहा हूँ, तब से मैंने मेरी राजनीति चालू की। हर कोई कांग्रेस ये कह रहा है कि लाडली बहना योजना इसको कारण बता रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं लांजी किडनैपुर विधानसभा क्षेत्र में कमजोर है? संगठन अगर कमजोर होता तो हार का अंतर ज्यादा होता। तो निश्चित ही अब वो लाडली बहना का ही अपन ये कह रहे हैं और सम्मान निधि, ये सारे काम ऐसे समय में हुआ। 31 रुपए धान की उन मजदूरों को पिछले 5 महीने से रोजगार गारंटी में मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। क्या कारण है, क्यों नहीं हुआ? कि आज मध्य प्रदेश की सरकार बने हुए आज 6 से 7 महीने, 3 महीना करीब हो गया है। लेकिन इसके पहले हम जब बने, आज 17 महीने से हम लोग जनपद में उपाध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन एक बार भी ना सरपंच साथियों को हमारे 15 वित्त की राशि मिली है, ना 5 वित्त की राशि मिली है, ना जनपद को मिली है, ना जिले को मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि 17 महीने का इतना बड़ा अंतराल आया है। तो शासन ने इस बड़े सेक्टर को, त्रिस्तरीय पंचायती राज को कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। नमस्कार, मैं यशवंत कुमार, आप सभी का स्वागत है बालाघाट हलचल में। आज हम बात करेंगे माननीयों के बोल कार्यक्रम के तहत लांजी जनपद के उपाध्यक्ष श्री अजय अवसर से हम जानेंगे कि उनसे कि जनपद के थ्रू किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं, ग्राम पंचायत में हो चाहे उनके क्षेत्र में जो भी क्षेत्र आता हो। इसके अलावा हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस संगठन किस तरह से मजबूत है यहाँ पर। सबसे पहले तो भैया आपका बालाघाट हलचल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया, सबसे पहला सवाल ये है कि आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई, सफर कैसा रहा और आगे कैसा चल रहा? मेरे राजनीतिक जीवन का सफर जो है छात्र जीवन से रहा है। मैंने छात्र जीवन से राजनीति स्टार्ट किया है। एनएसयूआई का मैं अध्यक्ष रहा हूँ, तब से मैंने मेरी राजनीति चालू की। एनएसयूआई का अध्यक्ष रहे हैं, उस समय किस तरह से आपने काम किया? क्योंकि यूथ कांग्रेस का चुनाव हुआ था, उसमें आप जीत भी दर्ज की। एनएसयूआई में मैंने जब राजनीति स्टार्ट किया तब हमारे कॉलेज में चुनाव होते थे छात्र संगठन के, तब से हमने स्टार्ट किया है और तब से हमने कंटिन्यू कॉलेज में जितने भी हमारे यहाँ चुनाव हुए मेरे कार्यकाल में, सभी सारे चुनाव जीते। अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम की हम यदि बात करें तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ कांग्रेस को लगी है। तो भाई क्या कारण, क्या वजह मानते हैं? नहीं, निराशा तो हाथ लगी। खैर हमारे परिणाम हमारे अपेक्षा अनुरूप नहीं आए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से प्रदेश में परिवर्तन हुआ है, यानी सारे प्रदेश में जो एक लहर थी कांग्रेस की सरकार आना था, लेकिन एक कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना के माध्यम से जो एक प्रलोभन दिया था, उसके परिणाम में से एक सकारात्मक आए। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और उसके बाद भी अनुरूप हमारे यहाँ मात्र जो अंतर रहा है, हार का अंतर नहीं, वोटों में जीत और हार का अंतर मात्र 2700 रहा है। हर कोई कांग्रेस ये कह रहा है कि लाडली बहना योजना इसको कारण बता रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं लांजी किडनैपुर विधानसभा क्षेत्र में कमजोर है? कमजोर ऐसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप एनएसयूआई के अध्यक्ष उस समय थे, तो उस समय से आप लोगों ने संगठन को सहज कर रखा, संभाल कर रखा और एक समय बाद लांजी किडनैपुर विधानसभा में लगातार कांग्रेस की विधायक गई। तो अभी के समय में क्या एनएसयूआई है यहाँ पर? निश्चित ही मेरे तीनों रेजिम में, मैं जब एनएसयूआई का अध्यक्ष था तब भागवत भाव नकपुरे विधायक थे जी। जब मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा तो हिना कावरे जी विधायक रही जी। जब मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा तब भी हिना कावरे जी विधायक रही। तो मेरे तीनों रेजिम में जी विधायक रहे हैं मेरे संगठन के कार्यकाल में। निश्चित ही इस बार मैंने जैसे ही मैं सत्ता में आया, जैसे संगठन से हम सत्ता में आ गए, तो एक पद का त्याग कर देना चाहिए, नए व्यक्ति को मिलना चाहिए लाभ। निश्चित ही फिर भी हमारे यहाँ जो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं बाबा रामडाले जी और हमारे ऋषि पटेल दशहरिया जी, दोनों योग्य हैं और निश्चित ही हमारे दोनों संगठन मजबूत है। मजबूत यानी कहीं भी हमारा संगठन कमजोर नहीं है, और संगठन अगर कमजोर होता तो हार का अंतर ज्यादा होता। तो निश्चित ही अब वो लाडली बहना का ही अपन ये कह रहे हैं और सम्मान निधि, ये सारे काम ऐसे समय में हुआ। 31 रुपए धान की घोषणा सरकार ने की, तो सारे प्रलोभन एक समय में चुनावी कार्यक्रम के दौरान चले, तो उसमें कहीं ना कहीं अंतर आया। हमारी जीत निश्चित थी। 3100 रुपए धान का रेट, तुम्हारा सम्मान निधि
15 तारीख को डालना, और हमारी लाडली बहनों को जैसे घोषणा की गई थी कि 1250, 1500, 1700, 2000, 2500, 3000 रुपए तक के देने की प्रलोभन किया गया था। लेकिन आज सारी महिलाएं हो, चाहे कृषक साथी हो, सभी लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। निश्चित ही जो आने वाला परिणाम है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा आगे। जिन लोगों की रोजी रोटी चलती है उन मजदूरों को पिछले 5 महीने से रोजगार गारंटी में मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है, क्या कारण है, क्यों नहीं हुआ है? ये तो आप भली बात ही बताएंगे, आप पत्रकार साथी हैं और आप दिन प्रतिदिन मुद्दे उठाते रहते हैं। निश्चित ही हमारा मजदूर आज परेशान है। जिनको रोजी रोटी की इतनी दिक्कत होती है वही व्यक्ति मजदूरी में जाता है जिनको कमाने के आज खाने के लाले पड़े हैं। 5-5 महीना मजदूरी नहीं आना बड़ा ही चिंता का विषय है। और हमारे कई मजदूर साथी हैं निश्चित ही आके आज शिकायत करते हैं कि हमें मजदूरी नहीं मिली है, तो बड़ा चिंता का विषय। सरकार को इसको सोचना चाहिए, क्योंकि आज मध्य प्रदेश की सरकार बने हुए आज 6 से 7 महीने, 3 महीना करीब हो गया है। लेकिन इसके पहले हम जब बने, आज 17 महीने से हम लोग जनपद में उपाध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन एक बार भी ना सरपंच साथियों को हमारे 15 वित्त की राशि मिली है, ना 5वीं वित्त की राशि मिली है, ना जनपद को मिली है, ना जिले को मिली। तो आप समझ सकते हैं कि 17 महीने का इतना बड़ा अंतराल है जो शासन ने इस बड़े सेक्टर को, त्रिस्तरीय पंचायती राज को कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। मजदूरों को मजदूरी मिले, भुगतान हो, इसके लिए आपने अपने स्तर पर किस तरह से कोई प्रयास किए हैं आप? कई बार शासन प्रशासन को इस मामले में बात की गई है, मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी कार्यकाल रहा है, अभी वर्तमान में विधानसभा हुआ, तो हमने देखा कि अब सरकार नहीं आई है, कुछ ना कुछ काम करेगी, लेकिन तब भी कोई काम नजर नहीं आ रहा है। फिर आप देख रहे हैं कि कुछ ही दिन बाद लोकसभा की आचार संहिता लग जाएगी और आज दिनांक तक के ना ही मजदूरी का भुगतान हुआ है, ना ही मटेरियल का भुगतान हुआ है। तो कहीं ना कहीं मटेरियल प्लस मजदूरी दोनों ही तरीके से आदमी, व्यापारी भी परेशान है और मजदूर भी परेशान है, हर वर्ग परेशान है। सरपंच साथियों को तो ये स्थिति आ गई, वो काम नहीं कर पाते। और कई सरपंच साथियों का तो कहना है कि मटेरियल वालों का और मजदूरों के इतने फोन आते हैं कि अपने फोन तक नहीं उठाते। तो ये सारी दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में है। तो मेरा मानना है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमजोर करना चाहिए। हर परिवार को पानी की जरूरत होती है। नल जल योजना के तहत अनेकों कार्य स्वीकृत हुए हैं, ठेकेदारों को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है, लेकिन अभी तक बहुत जगह ऐसे काम है जहाँ अपूर्ण है, कई जगह काम भी शुरू नहीं किया गया है। नहीं, मैं तो ये जल जीवन मिशन की जो बात कर रहे हैं उसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। उनकी एक सोच सकारात्मक थी कि हर व्यक्ति को वो जल प्रदाय पेयजल की व्यवस्था देना चाहते थे, लेकिन आदरणीय मोदी जी के सपनों को कहीं ना कहीं लोगों ने नीचे में जो अमला है उसने कमजोर किया है। जितनी जल जीवन की मिशन की पानी की टंकियां हैं, किसी भी व्यक्ति को आज जो उनकी मंशा थी कि 50 लीटर करीब पानी पेयजल का हर मकान को मिलना है, लेकिन मेरा मानना है कि कहीं भी जल जीवन आज हमारे यहाँ ही हर पंचायतों में 78 करीब पंचायतें हमारे यहाँ हैं, जिनमें करीब हमारी 75 पंचायतों में तो लगभग जल जीवन मिशन के काम चालू हैं और कुछ में टेंडर लगे, लेकिन कोई भी ऐसी पंचायत नहीं है जो यहाँ के सरपंच संतुष्ट हो कि हमारे यहाँ हमारे हितग्राहियों को पानी मिल रहा है। ये बड़ा ही चिंता का विषय और जांच का विषय। जैसे आज आवास की बात करें, हमारे सरपंच साथी भी यहीं बैठे हुए हैं, उन्होंने अब कुछ बताया कि पहले 3 आवास आते थे तो पूरे गांव वाले खुश थे, लेकिन आज 300 आ रहे हैं तो कोई खुश नहीं, क्योंकि जिनको आवश्यकता है उनको मकान नहीं मिल रहा है। जैसे आज आवास प्लस की बात करें तो आज आवास प्लस 1.5 साल हो गया, किसी भी हितग्राही को आवास प्लस के मकान का लाभ नहीं मिला है। वहीं पुनः आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को आवास देने की बात की थी, लाडली आवास बहन योजना के माध्यम से, लेकिन वो उसमें भी आज कोई क्रियान्वयन दिखता नजर नहीं आ रहा है। शिक्षा समिति के भी आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं, इस जनपद पंचायत क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को मजबूत करने के लिए आप किस तरह काम करते हैं? शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए हम निश्चित ही हर स्कूलों में जाने का, दौरे करने का काम करते हैं। और हमारे यहाँ जैसे भी हो, आज प्रदेश में शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले का सबसे अच्छा है। आप देखेंगे कि रिजल्ट में भी टॉप 10 में भी हमारे क्षेत्र के लोगों के नाम आए और सारे सरकारी स्कूलों में भी हमारा स्तर अच्छा है। हमारे यहाँ तो लांची में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हम बात कर रहे थे लांची किन्नापुर के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के, और आप अभी वर्तमान समय में जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं। कांग्रेस ने इनको अनेकों जिम्मेदारी भी दी है, उसको
सफलतापूर्वक निर्वहन भी इन्होंने किया है। इसी तरह माननीयों के बोल कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे कार्यक्रम देखते रहिए। धन्यवाद।